हे तात रावण, मैं तुम्हारी वंदना से प्रसन्न हूँ। ये लो उपहार स्वरूप मेरा चंद्रहास तलवार। तथास्तु रावण। देव को पसंद करना चाहिए। तुम देव को प्रसन्न हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। हे तात रावण, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। हे तात रावण उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। पितामह को आयुष्मान भगवत। हे पितामह, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है। मुझे मुझे अमृत का वरदान दो। अमृत का नहीं रावण, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पूरे शरीर को काट काट कर रख दूंगा। चाहिए। नहीं रावण, समझो, यहाँ तक कि मेरे आराध्य और मैं स्वयं इस जगत में अमर नहीं हूँ। हो सके तो तुम कोई दूसरा वर मांगो। ठीक है। अगर दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो दीजिए। मुझे बंदर और मनुष्य के सिवा कोई और ना मार सके। यह तो कुंभकर्ण है। अगर मैंने इसका कोई प्रबंध नहीं kiya तो ये शीघ्र ही मेरी समस्त परिवार का पतन कर डालेगा। अतः मुझे महादेवी भगवती का सहारा लेना चाहिए। अब मैं कुंभकर्ण के पास चलूं। हे वत्स कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो। पितामह की जय हो। आयुष्मान भव वत्स कुंभकर्ण। हे पितामह, यदि आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं तो दर्शन प्रदान दर्शन का। आयुष्मान अब मेरे सबसे प्रिय भक्त विभीषण की बारी है, तो मैं यथाशीघ्र विभीषण के पास चलूं। हे तात विभीषण उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। हे पितामह, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे भक्ति प्रदान करें। धन्य हो विभीषण और धन्य हो तुम्हारी भक्ति। यथाशीघ्र तुम्हारे कथनानुसार मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करता हूँ। अब मुझे स्वर्ग चखनी करनी चाहिए। ऐसा करो जिससे असुरों का अंत हो। मोहो कोई नहीं, मोही कोई संत हो। कर्तव्य करो कुछ इस तरह का जिससे आदेश पद हो। ये तो रघुकुल में ये जसकुल में ये ना आतंक हो। इस प्रकार रावण सभी देवताओं को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करता है और इसके बाद अपने
यहाँ से गिर जा, दिल तक राज कर रहा है। हे लंकेश, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम सिंहासन पे राज करो, मैं जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा मंच के माध्यम से रावण कुबेर के पास जाता है और बोलिए दशरथ महाराज की जय। अब्र के मानित चमके तेज शाही ताज का, और दिन प्रतिदिन रुतबा बने श्री जौहरे महाराज का। सर झुके कदमों में आकर दुश्मने नापाक का, और फलक तक लहराए झंडा श्री आपके प्रताप का। कहिए महाराज। मंत्रीवर, आज मेरे मन में शिकार खेलने की प्रबल इच्छा हो रही है। क्यों नहीं महाराज, यह अति उत्तम है, क्योंकि जिस राज्य में शिकार बूढ़े होकर मर जाते हैं उस राजा को श्राप देते हैं। इसलिए महाराज, राजा का यह कर्तव्य होता है कि वो वन में जाए और शिकार खेले। मंत्रीवर, हमारे रघुवंश में गुरुदेव के परामर्श के बिना कुछ नहीं होता है, अतः हम लोग को गुरुदेव से परामर्श ले लेना चाहिए। बहुत ठीक है महाराज, गुरुदेव जी के आश्रम पर चलिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर, आज मेरे मन में शिकार खेलने की प्रबल इच्छा हो रही है। अगर आपका आदेश हो तो मैं शिकार खेलने जाऊं। शिकार खेलना तो क्षत्रियों का धर्म है, आप शिकार खेलने जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आज के मुहूर्त के हिसाब से आप दक्षिण दिशा की ओर मत जाइएगा। ठीक है गुरुदेव, आपका आदेश सदैव स्मरण रहेगा। तथास्तु। इस प्रकार गुरुदेव से परामर्श लेकर महाराज दशरथ शिकार करने के लिए चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें यह बात विस्मृत हो जाती है। थक चुका हूँ, हम लोग को अपने अयोध्या वापस चलनी चाहिए। महाराज, आपकी जैसी इच्छा हो मैं वैसा ही करूंगा। अरे यह क्या, इतना बड़ा सरोवर और उसमें एक ही पुष्प। मंत्रीवर, देखो देखो कितना लुभावना ये पुष्प है। अगर मैं इसको ले चलूं तो महारानी कैकेयी अपने गजरे में पुरोएंगी। मंत्रीवर, मेरा धनुष दो, मैं अभी इस पुष्प को ले लेता हूं।
जाता है। हे पुष्प, तुम किस प्रकार के पुष्प हो? मैं जब धनुष पे अपना बाण संधान के लिए लगाता हूं तो तुम लुप्त हो जाते हो। महाराज दशरथ, मैं एक विशेष प्रकार का पुष्प हूं। हे महाराज, आप हमें क्षमा करें, परंतु आपको ये बता दें कि महाराज आपका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं आपके हाथों आपके यहां नहीं जाना चाहता हूं। मंत्रीवर गुरुदेव ने ठीक ही कहा था कि आप दक्षिण दिशा की ओर मत जाइएगा। शायद इसीलिए मैं देवराज से जब मिल के आता हूँ तो मेरे आने के बाद देवराज अपने सिंहासन को धुलवाता है। मंत्रीवर, शायद इसीलिए कि मैं निर्वंशी हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। मंत्रीवर, शायद इसीलिए जब मेरी दासी मेरे घर का पोछा लगाती है और मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मेरी दासी अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपा लेती है। शायद इसीलिए मंत्रीवर कि इस निसंतानी का चेहरा न देख सके। मंत्रीवर, इसीलिए ये तुच्छ फूल आज मेरे हाथों नहीं लगना चाहता। मंत्रीवर, गुरुदेव ने भी कहा था कि आप दक्षिण की तरफ मत जाइएगा। मैंने गुरुदेव के आदेशों का उल्लंघन किया। मंत्रीवर, आप बताओ, मैं अयोध्या जाऊं या इसी सरोवर में अपने प्राण त्याग दूं? नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। आप फिर गुरुदेव जी के पास जाइए और जाकर अपने दुख भरी कहानी को सुनाइए महाराज। ठीक है मंत्रीवर। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, बना के क्यों बिगाड़ा नसीबा, ऊपर वाले
चिंता का कारण क्या है? गुरुदेव गुरुदेव वेदों का कहना है कि लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्भवम वंशहि सुधत्वमे परित देवे सर्मणे। और लोगों का कहना है गुरुदेव गुरुदेव लोगों का कहना है कि नहीं जिनके संतान सुख भरत नमन में धीर चंचल रहते उदास मन होते हृदय अति पीर होते हृदय अति पीर निर्दल गदा किया से पिंडदान में मिलत पितृ सब रहत प्यासे। गुरुदेव कर चुका विवाह तीर फिर भी उसका फल मिला नहीं। गुरुदेव चाहता पल आने वाला कमल अभी तक खिला नहीं। गुरुदेव कम से कम एक पुत्र ही हो। गुरुदेव कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना पितरों को भी तर्पण पहुंचे आगे को नाम चले अपना। राजन, इस चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। जो आपके भाग्य में नसीब में लिखा रहेगा वही होगा। परंतु कर्म करना इंसान का कर्तव्य होता है। कर्म से ही क्रिया का निर्माण होता है और क्रिया ही भाग्य बदलती है। राजन, हमें भी बहुत ग्लानि होती है कि अभी तक हमारे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, लेकिन पूरे विश्व में एक श्रृंगी ऋषि हैं जो यज्ञ करता है। अगर हम लोग उनको बुलाकर यज्ञ का आह्वान करवाएं तो हो सकता है कि फल के रूप में कुछ मिले जिससे हम लोग का उत्तराधिकारी बने। गुरुदेव मंत्रीवर तुम जाओ और शांता के पति श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और हे सुमंत तुम मनोरमा नदी के किनारे यज्ञशाला बनवाओ। हम और गुरुदेव वहीं आ रहे हैं। यज्ञ की संपूर्ण तैयारी करके वहां पहुंचाइए। जल का प्रबंध किया जाए। स्वाहा ओम अग्निदेवता प्रचोदय 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 स्वाहा। राम की यज्ञ में हमें देवताओं ने हव्य प्रसाद के रूप भेजा है, ये ग्रहण करिए।
तथा तीनों रानियों को दे देना। समय आने पर 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले अग्निदेव महाराज की। यह पायस अब हमें अपनी तीनों रानियों में दे देना चाहिए। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि के सहयोग से पुत्रेष्ट काम यज्ञ करवाया। देवता प्रसन्न हुए। अग्निदेव के माध्यम से वो हवि प्रसाद के रूप में दिया। महाराज दशरथ को आदेश दिया कि ले जाकर अपना उभय भाग आड़े करी। महारानियों, गुरुदेव के परामर्श से, गुरुदेव के आदेशानुसार पुत्रेष्ट यज्ञ की संपन्नता के तत्पश्चात अग्निदेव प्रकट हुए और वे ये पायस दिए और कहे आप अपनी रानियों में बराबर बराबर बांट दीजिएगा। महारानी कौशल्या ये ग्रहण करें और सुमित्रा और कैकेयी को भी देते हुए गुरुदेव के आदेशानुसार समय पूर्ण होने पर हमें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जैसे आज्ञा है। आज भला मैं मारी वारी साजना, आज भला मैं मारी वारी साजना। गाय के गोबर गंगवतिया माटी, गाय के गोबर गंगवतिया माटी। रुचि रुचि चौका पुरा मैं वारी वारी साजना, आज भला मैं वारी वारी साजना। गाय के गोबर गंगवतिया माटी, गाय के गोबर गंगवतिया माटी। मैं वारी वारी साजना, आज भला मैं वारी वारी साजना, आज भला मैं वारी वारी साजना। स्तुति करती हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायतकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि गयो अनंता। माया गुण गाना नित माना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रगट श्रीगंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद है। मम उर सोवासी उपहासी, सुरत निर्मति फिर मिलाई। उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना, चरित मोत विधि कीन चय। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेमले। माता पुनि बोली सोमति डोली, तदहुतात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना
पाओ। हे माते, पूर्व जन्म में जब आप अदिति और महाराज दशरथ कश्यप के रूप में थे, तभी आप दोनों ने घोर तप करके हमें प्रसन्न किया और हमारे स्वरूप पुत्र वर की याचना की, अतः हमें इसी रूप में आना पड़ा। हे प्रभु, आप 4 अंशों से मेरे गृह अवतार लिए, सुन करके देवताओं की मति स्थिर नहीं रहेगी, इसलिए आप बाल लीला कीजिए ताकि मैं माता होने का सुख प्राप्त कर सकूं। ठीक है माते। दशरथ पुत्र जन्म सुन कान, मानहु ब्रह्मानंद समान। हाँ, ध्यान दें, उस समय बोल नहीं पाए थे। दशरथ के अभिनय पर खुश होकर हमारी समिति के हास्य कलाकार इलू बाबू की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मिला है। धन्यवाद। यह समिति आप सभी का बार बार स्वागत करती है। महाराज की जय जयकार हो। बताओ महाराज, बताओ परिचारिका, क्या समाचार है? महल में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। क्या कहा? महल में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। महल में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। हाँ महाराज। राजा को आज मैं तो खुशखबरी सुनाने आई, राजा को आज मैं तो खुशखबरी सुनाने आई, खबरी सुनाने आई, खबरी सुनाने आई, खबरी सुनाने आई, खबरी सुनाने आई। राजा को आज मैं तो खुशखबरी सुनाने आई, राजा को आज मैं तो खुशखबरी सुनाने आई। प्रगटे लालन सुखदाई, घर आनंद बधाई, प्रगटे लालन सुखदाई, घर घर में बाज बधाई। खबरी सुनाने आई, खबरी सुनाने आई, खबरी सुनाने आई, खबरी सुनाने आई। राजा को आज मैं तो खुशखबरी सुनाने आई, राजा को आज मैं तो। महाराज, बधाई हो बधाई। बताओ बताओ परिचारिका। महाराज, आज महल में 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मंत्रीवर, अवध के खजाने को खोल दिया जाए। ठीक है महाराज। जो भी याचक आता है उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाए। ठीक है महाराज। बीजो बीजो राजा करके कंगने वाला, बीजो बीजो राजा करके कंगने वाला, बीजो बीजो राजा अंगने वाला। जुग जुग जिए राम लाल हम आए हर साल, जुग जुग जिए राम लाल हम आए हर साल। रोज नाचे गाए, रोज नाचे गाए रौरे अंगन माना, रोज नाचे गाए रौरे अंगन माना। बीजे बीजे राजा करके कंगन माना, बीजे बीजे राजा। बीजे मोतियों का हार बना करती रे बिचार, बीजो मोतियों का हार बना करती रे बिचार। बीजे मोरा का हार क्या करते रे बिचार। मोरा छूटी जाए जग के मंगन माना, मोरा छूटी जाए जग के मंगन माना। बीजो बीजो राजा करके कंगन माना, बीजो बीजो राजा करके कंगन माना। मोतियों के हार अब क्या करते हैं बिचार, बीजो मोतियों के हार अब क्या करते हैं बिचार। हम नाच गाए तो हरे लगना माना, बीजो बीजो राजा करके कंगन माना। बीजे बीजे ए राजा लई हो झपाकदार कंगना, ए राजा लई हो झपाकदार कंगना, ए राजा लई हो झपाकदार कंगना।
कंगेना के राजा लई हो झपाकदार कंगेना। अरे राजा लई हो झपाकदार कंगेना के राजा लई हो झपाकदार कंगेना। साला न लई हो दो साला न लई हो साला न लई हो दो साला न लई हो ए राजा लई हो झपाकदार कंगेना ए राजा लई हो झपाकदार कंगेना ए राजा झपाकदार कंगना। मुझे सोने का कंगन चाहिए मंत्री। हाँ मंत्रीवर देखो देखो ये याचिकाओं की बड़ी लंबी लाइन लगी है। हाँ आप इन लोगों को खजाने से मुंह मांगा इनाम दे दे और ये आपके लिए। हाँ अरे भाई तो बहुत ही हमको घरवाज चाहिए तुम कहाँ समझ आई। सुनो ये आपके लिए। अरे जब महाराज की बनी है सर तनी ले लो और हम सबका व्यवस्था कर ले बनी। ये अच्छा और अब खाली नहीं। हाँ इनको खजाने में ले जाकर बंद कर दिया जाए। हाँ इनकी जितनी इच्छा होगी हाँ ले लेंगी। महाराज लगी वो खजाना का पहरेदार सूरज यादव बना नहीं। हाँ इस समय खजाने का मालिक अवनीश यादव है। अच्छा उनके जिम्मे दे दिया जाए। ठीक है महाराज। चलिए आप लोगों को पूरा खजाने में डुबो देता हूँ। चलिए अब और देखिए मंत्री इन लोगों को ले जाओ खजाने में डुबो और बहुत दूर दूर से भिखारी ये सब आ रहे हैं तो आप लोग इन सब पर ध्यान दीजिए। रामनगर धूमनगर कोना कानी रामनगर धूमनगर कोना कानी राम जी के माकुल पर सोना चानी। ये जी बाबा बाबा ए जी बाबा किलिर बाबा भारी आए हैं मजा लाए हैं भाई आए हैं मजा। रिक्शा वाले सबसे अच्छा इधर उधर पहुंचावे। रिक्शा वाले सबसे अच्छा इधर उधर पहुंचावे। अमोले पर को बड़ा हुआ भैया गाड़ी से फकियावे कहीं ओ घूर्रा कहीं वो घूर्रा कहीं वाह 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 भैया हम हैं भार महफिले सार। हाँ जहाँ भार आए वहाँ गंगा आई। पकड़ कर नहाते जाओ हर हर गंगा हर हर गंगा। अरे भभकत भभकत भभाक दे सटकत सटकत सटाक दे बाएं पीठ पर दहिने बोर कुशल रहे दूनो घोर। कहत कबीर सुनो जग माही टुकुर टुकुर ताकतन लौकत नाही। कोदो बोवेली ठावा खाई बेईमान मोटैले गावा गाई। बबुआ लपटा फुटवा छोर दूनो बादे ताबड़ तोड़। शेरी के गाल पसेरी के चूप पर खाई मोटाई के भैल धम दूसर। हरी बर पकड़े फिर बरखाओ खा पी ले मझौआ जाओ। बेटक है बेटा न मजगवा पेट का न दादा जुड़े गाड़ी का न भगवा। खैनी खाओ न पिए नी पिए असे परानी कैसे जिए। खैनी खा के पिए नी पिए न लमहर बिगन पीत। जब घर में से घटल तमाकू घर घर में गिर गिर फगुनी को गानू का फुकल चूहान और सब जलू को फरे फुआरी फसक मारे आई ले मां सकुआर झूठिया सब देव चल के चढ़ाई विश्वसिया डबक डबक भकौआ दाली भात भकौआ अपन का दाल भात भाता रखे लौकी बड़े बड़े लाख लगे भीतर से
बात है। हाँ तो ऐसा सब बात है मंत्रीवर। देखो देखो बहुत याचक आ रहे हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है। दुनिया किसे पंच सूचना ज्यादा कुछ ना मिल पाई राह में निकल चले भाई मंजिल जाने कहाँ बताए समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई राह में निकल चले भाई मंजिल जाने कहाँ बताए राह में कुछ हुए भाई अरे समय से पहले समय से पहले समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई राह में निकल चले भाई मंजिल जाने कहाँ बताए राह में निकल चले मंत्रीवर। हाँ महाराज। अरे ये तो अजीब तरह का भिखारी है। हाँ लागत बा महाराज। इसके हाथ में चांदी का ब्रेसलेट है। हाँ दूसरे हाथ में विदेश की घड़ी है। हाँ फिर भी कहीं ये रुपया तो नहीं है। ऐसा ही लगता है। पहले इसके विषय में पता कर लिया जाए और नहीं तो पुलिस प्रशासन को सौंप दिया जाए। ठीक है भैया रूप बदल बदल के ये ऐसने छोड़ आवता ना सा सही कहता है देखा है चांदी का कटोरा ले ले बा हाथे में विदेशी घड़ी पहिर ले बा हाँ है भीख की मांगता आई तुम पागल का रूप बनौले बा हमारा ज्यादा प्रशासन के खबर करे के पड़ी यहाँ कोई है तुम कौन है शकल से क्या शरीफ लगते हैं अमीर हो हमारे मम्मी पापा जानते हैं अच्छा भविष्य बताते हो चप्पल का माला पहनते हो अच्छा हम संतोष पागल आए हैं 5 मिनट लागी बाबू ओ भैया 5 मिनट ये पागल नहीं हो पागल ना उठे के ये बुझाता घर का भागल हो अरे सब बताओ रुपया समझ में आता बहुलिया हो अगर कहनी और पीछे बाल्टी का गज बन रहा मैदान पुलिस का ही में सोचा कि कहीं बैठना नहीं पड़े जाना न पड़े जहाँ बैठे वही हो जाए अरे ये तो ठीक बात जहाँ बैठे हो जाए लेकिन जहाँ बैठे तो है ना गिरहू लगी बताओ अच्छा ये बताइए घर पे लोग टंकी बनवाते हैं तो पाइप डालते हैं कि नहीं हाँ डालते हैं तो इसीलिए हमारा भी वही है अच्छा ये पाइप डलाई और क्या हाँ ये तो मंत्रीवर बस हाँ महाराज मंत्रीवर हाँ महाराज आप इनको ले जाकर खजाने में बंद कर दें। हाँ इनको कुछ आपकी इच्छा है जी महाराज बताइए। महाराज मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल हीरा दिया जाए। जी महाराज केवल इनको हीरा दे दिया जाए। अच्छा महाराज अरे मंत्रीवर हाँ महाराज इनको हीरा दे दिया जाए और कोई इच्छा है आपकी? इसको हीरा ना दे करके इसको बल्कि बड़का खीरा दे दिया जाए। मंत्रीवर हमारा अब मुझे अपने पुत्रों को देखने की विशेष बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इच्छा हो रही है। अरे इनका और शिकायत की बात है कहा था ना कि राशन कार्ड में नौवे कट गई था इनको महाराज एक और समस्या है मेरी मंत्रीवर आप नृत्य करना जानते हैं? जी महाराज थोड़ा बहुत मंत्रीवर इनको किनारे बैठा दिया जाए और हमारे चारों राजकुमारों को लाया जाए। ठीक है महाराज बाहर जौन जौन फरमाइश है सब पूरा हो जाए अपने सिंहासन ले लो जाकर नाम सुनत सुबह होई मोरे गैया प्रभु सोई
संतान से मिलकर, अपने पुत्रों से मिलकर, ये पिता का प्यार है। देखिए महाराज दशरथ आज भी है ये पुत्र के लिए पिता कितना त्याग करता है, शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता है। देखिए ये है चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ। परम आनंद में व्यक्ति इसी प्रकार की क्रियाएं करता है। देखिए बच्चों को देखकर मन में इतनी खुशी है। महाराज दशरथ अपने पुत्रों को पहली बार देखते हैं, मिलते हैं और उनकी आरती करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। हम सभी प्रकार के जो सभी प्रकार के संस्कार हैं आज भी परंपराओं में हैं, जिसका हम सभी निर्वहन करते हैं। आज भी जन्म होने के बाद बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी है, उसके बाद नामकरण संस्कार भी है, उपनयन संस्कार भी है, विवाह संस्कार भी है। ऐसे तमाम संस्कार हैं, 16 प्रकार के संस्कार हैं और ये सभी सबके यहाँ होता है, ऐसी मान्यता है। देखिए महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हैं अपने पुत्रों के साथ, लाड प्यार दुलार में यह परम आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर। देखिए ये अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए अभी नाम रखना ठीक नहीं है। गुरुदेव को बुलावा जाएगा, गुरुदेव आएंगे, फिर इनका गुरुदेव के द्वारा हाँ एकदम सुनो, सही सुन ले बाबा। राशन कार्ड नहीं खे बन पाओ, नहीं क्या बन पाओ, नहीं सब बन से कहा भाई बनाओ तनी आ गई ए मौसी गोल तनी खुश रह बाबू, मौसा बोल तनी मौसा संग हो। अरे राजा के दरबार में सब चीज मिलता, राशन कार्ड भी बनता। तो चलिए हमारा सरकार बना दी, तो ये हम सोचता नहीं, लेकिन बहुत दूर बा। अरे का भइल बा, तो नाच गाना हो ही रहा, तो रास्तवा को जो सफरों में जल्दी से कट जाए। एकदम भाई सही कहा था। देखो ऐसे बंद हो जाए, अब ऐसा बंद हो जाए, आखिर समय चलता, जल्दी जाओ, कुछ कागज लगाओ, चलो चलो ठीक बात, चली जैसे चली लेके चली। हेलो तो अरे पहुंच गई हो, फोटो बनी जा, और तू अपन राशन कार्ड के थी मांग लो। मंत्री हाँ महाराज, मंत्री हाँ महाराज, अब गुरुदेव को बुलाया जाए ताकि बच्चों का नामकरण हो जाए। मंत्री गुरुदेव को बुलाइए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हो हकारा,
इस प्रकार महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ को बुलावा भेजते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आदर से दरबार में पधारते हैं। राजन, बच्चों का नामकरण संस्कार होता है। हाँ महाराज, तो बहुत खुशी की बात है और आज संयोग भी बन रहा है इन लोगों का नामकरण कर दिया जाए। हाँ महाराज, क्योंकि ये 16 संस्कारों में से एक है और यह होना आवश्यक होता है। ये आपके बड़े पुत्र का नाम राम ही अति उत्तम रहेगा, इसलिए राम इतना अच्छा नाम है कि इसको आप उल्टा भी पढ़ेंगे तो राम ही आएगा और सीधा भी पढ़ेंगे तो राम ही आएगा। ठीक है गुरुदेव। और दूसरे पुत्र का नाम जो भरत है और भरत ही उचित रहेगा, लोगों का भरण पोषण करने वाला। और तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण ही उचित रहेगा, लक्ष्मण जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। ठीक है गुरुदेव। और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, जो शत्रु का नाश करने वाला होता है। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव, आप अब ये बताएं कि मैं किस दिन इन बच्चों को आपके आश्रम में भेज दूं? किसी भी दिन आप भेज सकते हैं राजा। क्या कहा? विश्वामित्र मुनि आए हैं। अरे हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे इष्ट देव भगवान सूर्य, विश्वामित्र मुनि जब जब अयोध्या में आए हैं तब तब विपत्ति का पहाड़ टूटा है। एक बार हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे, एक बार और आए थे और तीसरी बार आज विश्वामित्र मुनि। हे मेरे इष्टदेव भगवान सूर्य, कुछ अनहोनी होने से बचाइएगा प्रभु। मंत्र आप चलो, हम खुद उनकी अगुवानी में चलते हैं। कीर्ति लगा फैले जगत में, वंश का विस्तार हो, दीर्घ जीवन पुत्र हो, सुवंश का कल्याण हो। मुनिवर आसन ग्रहण करें और आने का प्रयोजन बताएं। इस प्रकार महाराज दशरथ मुनिवर विश्वामित्र के चरण को पखार कर निज आसन पर बैठाते हैं और आने का प्रयोजन पूछते हैं। हे महाराज दशरथ, आने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, किंतु हाँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट नष्ट कर देते हैं। याज्ञिक मैं से युद्ध करूं तो धर्म कार्य सब खंडित है। फिर मैं दशानंद रावण मैं रावण से भी युद्ध किया था, उसको भी परास्त किया था। ये तो तुम भारी जानते हो। मैं बताता हूँ कि यदि मैं उनसे धनवा लेकर भी लड़ूं तो वो मुझसे परास्त हो सकते हैं, किंतु राजन मैं अब ये समय नहीं रहा कि अब उनसे धनवा ले लो। मंत्रीवर ऋषिराज को जिस चीज की आवश्यकता हो तुरंत प्रबंध किया जाए और सेना को कूच करने का आदेश दो। मैं स्वयं गुरुदेव आपकी जग रक्षा के लिए चलूंगा। नहीं राजन, नहीं, वे ऐसे राक्षस नहीं है जिन्हें सभी मान सके। वे श्राप के रूप में वरदान प्राप्त कर चुके हैं, वे सामान्य जन के हाथ से नहीं मारे जा सकते। इसलिए हे राजन, मैं आपसे आपके राम और लक्ष्मण मांगने आया हूँ। मेरे राम और लक्ष्मण? गुरुदेव, ये चारों काल के बालक है, नहीं जानते रणनीति चतुराई, कई कोमल है उनके इतने
महाराज गोकुंठ गई और व्यर्थ ही भारत में नाम न भर के ज्ञानी हो ब्रह्मवान अत्ताहुना इच्छेद करत और देख तो उतरना भगवत मन के छोड़ा हो अरे छोड़ा हो कुल अच्छा काली तुमको पाओ के पाके भाता करके ब्रह्मा महाराज की बीच दिन से विनती करता हिल जाता उनका भी आसन इसलिए हे राजन सुनो इस पुण्य कार्य में पाप हुआ कुछ हुआ तुझे और मुझे भी पुण्य प्यार में साथ हुआ मानो ये पैन मोरे ताऊ राम लला अब तो न पयो जानो या सारी करो तमराज बाकी ये बात खराब चित्त में नहीं हो अब ऐसे करो कहीं जाकर पीती या सांप से तेरे ये प्राण न सही हो पाऊ यात्री किए जिन्हें पाऊ कहूँ तेरे कौन तुम्हें कोट न तैयो इस अवसर में नाथ अरे या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ दशरथ महाराज दशरथ तू जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है अरे जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में बनता है उपकार संस्कार करने में इतनी बातें इतनी मन और कुछ दूसरों को देने में इतनी लंबी चली उलझन यदि आज मैं विष्णु से कहता चल छोड़ कर यदि मैं भगवान शंकर से विनती करता हिल जाता उनका भी आसन हे दशरथ हे महाराज दशरथ यह प्रथम अवसर है कि भगवान जी के पास यह महाराज विश्वामित्र वापस जाए एक महाराज भगीरथ है और एक महाराज दशरथ है जो गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाते ऐसा मत करे गुरुदेव ये रघुवंश में मैं अपने ऊपर कलंक क्यों लूंगा मेरे दरबार से आज तक कोई याचक निराश नहीं गया वैसे तो चारों ही मेरी वैसे तो चारों ही मेरी पूरी आंखों पे उसमें भी राम और लक्ष्मण मेरी पुत्र के मुंह में इतना तड़प रहे हैं आपको पता होना चाहिए राजन कि एक पुत्र का दो पिता होते हैं एक पिता जो उसको धरती पर लाने का कार्य करता है और दूसरा सबसे बड़ा वो पिता होता है जो गुरु का कार्य करता है यह गुरु ले जाके उनको धनुर्विद्या यज्ञ विद्या का शिक्षा देंगे राजन उसे जानते हैं ना इससे हमारी आपकी पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है इसमें मिशन कोच इनके साथ राम और लक्ष्मण को जाने दीजिए अब मुझे मेरी शोक संताप दोनों पुत्र होते हुए संरक्षक मुनियाब मित्रवर राम लक्ष्मण को बुलाया जाए मामा प्राणों से प्यारे दुलारे मोरे शंकर सदा तू सने
आज्ञा प्रभु, माता से मिलने जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद से दुरा बलि हो जाऊंगा, जिनकी कृपा से कर सकूंगा यज्ञ रक्षा आपकी, छूकर चरण जिनका निर्भय चलूंगा साथ। हे राम, आपके पिता से मुझे छुड़ाने में मुझे इतना समय लग गया। माता का स्नेह तो पिता से अत्यधिक होता है, किंतु अगर आपकी माता जी जाने नहीं दी तो? गुरुदेव, आप घबराए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम आए नहीं। पिताजी की आज्ञा को माताजी तोड़ेंगी नहीं, मेरे इस यात्रा का रुख मोड़ेंगे नहीं। ठीक है प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप यथा से जाएं और वापस आ गए, तब तक मैं गंगा स्नान करके आता हूँ। ठीक है गुरुदेव। एक आवश्यक सूचना है, समिति के सभी पात्र रुके रहेंगे। आज का भोजन हमारे घर है, समिति के सभी पात्र रुके रहेंगे, भोजन करके ही जाएंगे। और आप सभी श्रोता बंधुओं में से भी, दर्शक बंधुओं में से भी अगर किसी को भोजन करना है तो कृपया करके आप भी रुके रहेंगे। धन्यवाद। अरे पुत्र, ये हाथों में धनुष और बाण लेकर के कहाँ जाने की तैयारी की हो? ही माते, पिताजी ने हम दोनों भाइयों को विश्वामित्र मुनि के साथ उनके आश्रम पे जाने की आज्ञा दी है, अतः आप हम दोनों भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करें। अरे पुत्र, तुम लोग विश्वामित्र की जग रक्षा के लिए जा रहे हो, इसमें मैं रोक तो नहीं सकती, परंतु मैं चंदन कर सकती हूँ। तुमको चले मुनि संग हरि, नित भोजन काहू करावहु जो, नित कंचन थार में आरती सकाल ही काहू दिखावहु जो, फिर कबूल के अवधि में आई हो लला, कबूलक दर्शन पावहु जो, चल गए नैनों के तारे हमारे राम, चल गए नैनों के तारे हमारे राम, संग सुहाए विश्वामित्र के, हमारे राम चल गए। आप सभी लोग रुके रहेंगे, अभी ताड़का वध तक की लीला का मंचन होगा। आप सभी शांति बना के बैठे रहे, ताड़का वध तक की लीला का मंचन होगा। आप दोनों भाई मेरी अपेक्षा से पहले ही आ गए, अतः हम लोग को अब आगे की यात्रा करनी चाहिए। कुछ वो बक्सर का रहने वाला जो विश्वामित्र मुनि है ना, हाँ? वो दरबार में आया और राहु से मांग करके दोनों भाई राम लक्ष्मण को लेकर के बक्सर जा रहा है। हाँ, लाठी जल्दी घेर ले, चल जा नहीं दे नहीं। अब विश्वामित्र कहाँ जा रहा है? सुनो, अरे भाई बढ़ चढ़ मत, सुन तेरी दिमाग से काम निकल जाला। हाँ बुढ़वा कल हमारी घरे गई, हाँ जाके हमारे माई से कहता, हाँ मैया जी हमके भूख लागल बतानी खाना दो। अच्छा माई का करी, घर में कोई खाना ले आवे तो जो लोटा वोटा रहे
तो लेके भाग गई। बहुत बहन चोर बताता है हमारा बदलेगा। हमारा लोटा वोटा सगल लेके भाग गई। उससे पहले पूछा कहाँ लेके जाता है। राम लक्ष्मण के लेके कहाँ जाता रहा? मैं बक्सर ले जा रहा हूँ। काहे के? अपनी यज्ञ की रक्षा हेतु। जो कर रक्षा आ कैसे पूछ के ले जाता रहा? महाराज जथेश ने तू अकेले रेखा का पवात हमने से पूछला। आप कौन होते हुए हैं? हमने इनके बाल सखा है। हम लोग सुनो जब इनको आता है ना हम लोग का खेल बाकी है। अब हमने का फतौला नहीं खींचा। हमारा ऊपर नहीं क्या लगल। अरे खेल खेल भाई हाँ मिल जाइए। सुनो देखा लो जब कहा था ना महाराज से आगे जा गई बा तो मैं झगड़ा करने की जरूरत नहीं थे। समझ से काम लोग दोनों है सधुइया बनो बड़ा खतरनाक आदमी बा। अरे सधुइया ले जाई भगवान को ना खुटबा सगरी बेच के गांजा भांग पी गई। नहीं इनको नहीं कर सुनो लो राय ले लो समझा लो। ये लोग से बस गले मिला लो चला लो ठीक ना। छोड़ दिया जाए एकदम छोड़ चलो। महाराज साइकिल ले लो सधुइया आई यारो तक खेला यारो टाइम ना सुनो लो आई पर खेलवा ना आई लगे और हमने का दाएं दिया लो और ये तने सधुइया से बच के रहिए ठीक है। हमार केवाईसी का दिया लो। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मांड देव में। हे राम एक रास्ता 6 माह का है और एक माह का है। वह क्या है गुरुदेव? राम जो 6 माह वाला है वह निरापद है किंतु जो 1 माह वाला है उसमें बहुत बड़ी आफत है। कौन सी आफत है गुरुदेव? हे राम उसमें सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री तारका रहती है। गुरुदेव यह तारका कौन है? कहाँ रहती है? किस प्रकार का कृत्य करती है? हमें विस्तार रूप से बताने का कृपा करें। राम वह सिंध की पुत्री है और महाराज अगस्त के शराब से वह राक्षसी बन गई है। वह मुनि महात्माओं को खाती है और अपने वन को निरापद कर चुकी है। उसमें कोई जीव वापस नहीं आता। गुरुदेव हम रघुवंशी हैं। हमारे कुल में स्त्रियों को मारा नहीं जाता। क्या तारका को मारना अधर्म नहीं होगा? राम तारका अब स्त्री नहीं रह चुकी है। उसमें 10,000 हाथियों का बल है अतः उसे मारने में कोई हानि नहीं। ठीक है गुरुदेव तो फिर आप तारक वंशी चलिए। ठीक है राम चलो।